बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या कहता है कि आपको 7-8 मैट्रिक्स गिवन है, आपने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है आपस में ऐड यानी प्लस हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट माइनस हो सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर मैट्रिक्स करनी हो उसके लिए सिंपल रूल है कि जो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं उनका आर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? आर्डर। आर्डर क्या होता है? उनकी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स से हमारे पास ए मैट्रिक्स का आर्डर क्या है? 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। इसका आर्डर क्या हो गया? 2/2 हो गया। आप चाहें तो इसको यहाँ पे हल्का सा रफ जो है लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, उसके बाद इसको देखें, इसका आर्डर क्या है? 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसका बन जाएगा 2/1। और इसको देखें, इसकी 1 रो है, 2 कॉलम है, इसका बन जाएगा 1/2। और इसका आर्डर चेक करें, हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, इसका बन जाएगा 2/2। और आखिरी वाले का देखें, ई वाले का, इस लाइन में हमारे पास एक ही एंट्री है, तो 1 रो है, 1 कॉलम है, इसका बन जाएगा 1/1। और नीचे वाले चेक करें, हमारे पास 1 रो है, 2 कॉलम है, इसका आर्डर बन जाएगा 1/2। और इसका 2 रोज 1 कॉलम, इसका आर्डर है 2/1। और इस वाले का 1 रो 1 कॉलम, इसका बन जाएगा 1/1। और लास्ट वाला हमारे पास 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, इसका बन जाएगा हमारे पास 2/1। ठीक है, 2 रोज 1 कॉलम। अब चेक करें, जिन मैट्रिसेस का आर्डर बराबर है, सेम है, तो वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चेक करें, पहला है 2/2। अब चेक करें पूरे इस ग्रुप में 2/2 वाला कौन सा है? एक ही मैट्रिक्स है 2/2 वाला, डी वाला। इसके अलावा और को 2/2 वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर, मैट्रिक्स ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बस ये आपने लिखना है। इसमें कोई खास शॉर्ट क्वेश्चन वाली बात नहीं है, बस ये कंसेप्ट है, ए एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप जो है सेकंड को चेक करेंगे। हमारे पास सेकंड जो है बी है, उसका आर्डर देखें। अब हमारे पास ये भी हो गया है और ये वाला भी हो गया है। ठीक है, ए एंड डी। बी को चेक करें, इसका आर्डर क्या है? 2/1। अब चेक करें 2/1 वाले कौन कौन से हैं। फर्स्ट रो में तो एक ही है, सेकंड में हमारे पास एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, तो कौन कौन से हैं? बी, जी एंड एम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिसेस बी, जी एंड एम आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये वाला दोबारा आप नीचे राइट कर देंगे। ठीक है, बी, जी, एम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ए, डी आपस में हो सकते हैं। अब बी भी हो गया आपका, उसके बाद एम भी हो गया और जी भी हो गया। पीछे क्या रहता है आपका? सी वाला 1/2। चेक करें कौन सा मैट्रिक्स का आर्डर 1/2 है। 1 रो 2 कॉलम, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और तो कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सी और आपस में एफ जो है ऐड हो सकते हैं। मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, सी भी हो गया आपका और एफ भी हो गया। पीछे कौन सा बच गया आपका? ई बच गया है। अब ई कौन सा मैट्रिक्स है? इसका आर्डर 1/1 है। ठीक है, और एच देखें, इसका आर्डर 1/1 है, और कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है, तो लास्ट पे कौन से रह गए आपके? ई एंड एच। तो मैट्रिसेस हमारे पास कौन से बच गए जो कि ऐड हो सकते हैं आपस में? ई एंड एच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो है 4 ग्रुप बन रहे हैं। ए और डी आपस में ऐड हो सकते हैं, बी, जी और एम मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, सी एंड एफ आपस में ऐड हो सकते हैं, और ई एंड एच आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनके आर्डर जो है सेम है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी को हमने अप्लाई करना है आगे क्वेश्चन 2, 3 में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ा आसान सा काम है। चलें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है, एक्स, वाई एंड जेड। तीनों का आर्डर सेम है, आर्डर तीनों का 2/2 है। इसका मतलब ये तीनों आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और यही काम करना है। क्या कहता है? देन फाइंड द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट कौन सा हमारे पास? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, यानी आपने एक्स और वाई को आपस में ऐड करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, ऐड कैसे करना है। आपने ये फर्स्ट पार्ट बड़ा केयरफुली समझना है ताकि आगे वाले पार्ट आपके लिए ईजी हो जाए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फाइंड करना है आपने वो क्या है, x प्लस वाई है, तो आपने लेफ्ट साइड पे उसको राइट कर देना है x प्लस वाई। उसके बाद इक्वल लगाएंगे। अब लेफ्ट साइड पे जिस तरह आपके नाम लिखे हुए हैं मैट्रिसेस के, राइट साइड पे बिल्कुल वैसे ही आपने उनकी वैल्यूज राइट कर देनी है, ठीक है। अब पहले x है हमारे पास, तो x कौन सा है आपका, ये वाला मैट्रिक्स है। इक्वल के बाद पहले ये आ जाएगा 1 -1 -2 एंड 2, ये आपका x आ गया। उसके बाद प्लस का सिंबल है तो प्लस डालेंगे, और फिर हमारे पास y है, तो y हमारे पास गिवन है। y क्या है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। सिंपली आपने जिस तरह लेफ्ट साइड पे आपने लिखा है x प्लस वाई, इस तरीके से राइट साइड पे आपने इक्वल के बाद आपने लिखना है x प्लस वाई, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप x प्लस वाई को चलाते रहें, ठीक है, और इधर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड कैसे करना है, ऐड हमने क्या पढ़ा है कि जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने आमने सामने वाली एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। यानी इसकी पहली एंट्री पहले रो की, इसकी भी पहली एंट्री, इसकी पहले रो की दूसरी एंट्री, और इसकी दूसरी एंट्री, ठीक है। एलिमेंट, एंट्री मतलब एलिमेंट, तो ऐड करें, एक ही मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपका इधर एक ब्रैकेट आएगी, और जो पहली एंट्री है ये पहले से ऐड हो जाएगी 1, और सेंटर में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये अलग हो गया। उसके बाद सेकंड पे आ जाएंगे -1, और ये क्या है 2 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे के आपने लिखना है -1 + 2। ओके, ये पहली रो कंप्लीट हो गई, उसकी पहली एंट्री भी हो गई, पहला एलिमेंट, और सेकंड भी हो गया। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -2, और इधर सेकंड रो का फर्स्ट क्या है 3 है, तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे -2, फिर प्लस लिखेंगे, सेंटर में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 4। अब सिंपली आपने जो है इनको आपस में सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लें। 1 + 1 क्या होता है हमारे पास 2 बन जाएगा, ये वाला बन गया 2, और ये वाला प्लस माइनस -2 से 1 निकाल लें, हमारे पास 1 बच जाएगा। और -2 + 3, अगेन प्लस माइनस -3 से 2 निकाल लें, 1 बच जाएगा। और 2 + 4 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x + y। ओके, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, y + 7z, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आपका वैसे लिखेंगे आप लोग, y + 7z। अब इक्वल डालेंगे, इक्वल के बाद पहले क्या है y है, तो y हमारे पास क्या गिवन है, y हमारे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। ओके, उसके बाद प्लस है, प्लस क्या है 7z है, तो आपने पहले 7 राइट करना है, और 7 के बाद आपने जो z वाला मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आपने राइट कर देना है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद क्या है -2 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये वाला देखें, हमारा सिंपल 2 मैट्रिक्स थे, हमने डायरेक्ट ऐड कर दी, बट यहाँ पे देखें आप डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके बाहर एक नंबर पड़ा है, इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी मैट्रिक्स के साथ आप कोई सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर जो है जाके इसकी हर एंट्री से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे आपका y + 7z राइट कर दें, चलता रहे, या सिंपल इक्वल लगाते हैं। ये वाला हमारा वैसे रहेगा, ये आगे जाके सॉल्व होगा 1 2 3 एंड 4। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस वैसे लिखना है, और जो 7 है वो आपका अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, क्योंकि यहाँ पे अलामत नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और 7 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 7 मल्टीप्लाई बाई -2। अब इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास ये वाला फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वैसे रहेगा 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद प्लस 7 3 = 21, यहाँ पे 21 आ गया, 7 × 0 0, 7 × 0 0, और 7 × 2 बन जाएगा 14, और प्लस माइनस माइनस। अब देखें, अब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन चुकी है। अब क्या करना है आपने, सिंपली एंट्री बाय एंट्री इसको ऐड कर देना है। तो हमारे पास पहली एंट्री कौन सी है, 1 है इधर, और इधर क्या कौन सी 21 है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 21, 2 प्लस क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद 3 प्लस क्या हो जाएगा 0, और इधर 4 है, फिर प्लस है 4 प्लस, और यहाँ पे क्या है -14 है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे -14, ठीक है। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बट केयरफुली क्या करें, स्टेप बाय स्टेप, ताकि मिस्टेक्स ना हो आपसे। अब इसको ऐड कर दें, हमारे पास जो ऐड होते हैं 1 + 21 क्या बन जाएगा 22, और 2 + 0 क्या बन जाएगा 2, 3 + 0 क्या बन जाएगा 3, एंड 4 प्लस माइनस क्या होता है आप जानते हैं, माइनस होता है, तो ये बन जाएगा 4 - 14। अब इसका लास्ट स्टेप रह गया, जो कि आपने इसको सॉल्व करने, बाकी सारे सॉल्व हो गए हैं, ये वाली एंट्री सॉल्व कर लें। तो हमारे पास जो y + 7z का आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका 22 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 - 14 क्या बन जाएगा आपका, ये -10 बन जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है।
एंड होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 4x माइनस जेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले x को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर क्या करना है उसमें से z जो है माइनस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 है तो 4 राइट करें और उसके बाद x हमारा सिंपल आ जाएगा। x हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2, ये हमारा x आ गया। 4 इंटू एक्स माइनस z है तो आप नेगेटिव लिख के आगे z राइट करें। z हमारे पास कौन सा है, z की वैल्यू 3 0 एंड 0 माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे देखें सिंपल आपका ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन तब होगी जब आपका ये जो दो मैट्रिक्स हैं सिंपल सेम हो जाएंगे, इनका ऑर्डर सेम होगा। अभी हमारे पास देखें 4 बार पड़ा है तो 4 पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको माइनस करेंगे। हाँ, अगर ब्रैकेट होती यहाँ पे तो फिर क्या करते, पहले माइनस करते फिर 4 मल्टीप्लाई करते, ये आपने ख्याल रखना है। 4 सिर्फ x के साथ है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 4, 4 को माइनस 1 से करें क्या बन जाएगा -4, 4 को माइनस 2 से करें क्या बन जाएगा -8, 4 को 2 से करें क्या बन जाएगा 8। ये आपका 4 मल्टीप्लाई हो गया और नेगेटिव हो रहा है -3 0 एंड 0 -2। अब इसको सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले एंट्री में से पहली एंट्री, पहले हमारे पास 4 है, अब ब्रैकेट एक ही बन जाएगी यहाँ पे 4 माइनस 3 आएगा, उसके बाद -4 है यहाँ पे -4 -0, उसके बाद -8 है तो -8 और -0, उसके बाद 8 माइनस 2। ठीक है, 8 माइनस 2 ये आपने राइट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 आप जानते हैं 1, -4 -0 -4 ही रहेगा और -8 -0 -8 ही रहेगा और ये 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 + 2 आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 4x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 -4 -8, 8 + 2 क्या आ जाएगा 10। तो ये आपने आंसर मैच कर लेने हैं। अब हो सकता है थोड़ी बहुत प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, आपने भी केयर करनी है। यहाँ पे आपने बुक से आंसर ये वाले मैच कर लेने हैं। ये हमारे पास मेथड हो गया इसका। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट 4 5 6। हमारे पास 4 पार्ट्स में क्या है x + 2y + 3z। यहाँ पे अब हमारे पास 3 आ गए हैं तो सिंपल सा काम वही काम करना है आपने। सबसे पहले x + 2y + 3z। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने मैट्रिक्स के नेम लिखने हैं और इधर उनकी वैल्यूज़। पहले हमारे पास सिंपल x है तो आप यहाँ पे सिंपल x राइट कर देंगे 1 -1 -2 एंड 2। उसके बाद हमारे पास क्या है +2y है तो 2 के साथ y आ जाएगा। हमारे पास y का मैट्रिक्स कौन सा है, हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है +3z। तो फिलहाल मैं पार्ट नंबर 5 को मिटा देता हूँ ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर लें। उसके बाद पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है +3z है तो यहाँ पे आप जो है +3z कर देंगे। हमारे पास z की वैल्यू क्या है आपके पास गिवन है 3 0 0 एंड -2। ओके, अब देखिए पहला काम क्या करना है आपने, पहला काम आपने करना है इसको जो नंबर बाहर पड़े हैं आपके सिंपल वाले ये मल्टीप्लाई करें। आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो तो सिंपल आ जाएगा 1 -1 -2 2 1 -1 -2 एंड 2। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें, अंदर क्या हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है, हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है अंदर जाके। इधर आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 × 3 9 और 3 × 0 0, 3 × 0 0 और 3 × -2 -2 क्या बन जाएगा नेगेटिव का 6 बन जाएगा। ये हमारे पास जो है सिंपल नंबर मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए 3 मैट्रिक्स आपके सिंपल बन गए। अब इनको आप डायरेक्ट जो है एक ही स्टेप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। आप पहले इन दो को ऐड करें, आपकी मर्जी है। नीचे आप डायरेक्ट तीनों को इकट्ठा ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है। तो सबकी पहली एंट्री देखें कौन कौन सी है हमारे पास। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 9 है। दरमियान में प्लस है तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ये आपकी पहली एंट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सी है -1 4 एंड 0। तो यहाँ थोड़ा गैप देना है आपने, -1 + 4 + 0। ओके, उसके बाद सेकंड रो में आ जाएं। पहली एंट्री -2 है, यहाँ पे +6 है तो -2 + 6 और प्लस क्या है हमारे पास 0 है। उसके बाद लास्ट एंट्री 2 8 एंड -6, 2 + 8 + -6। अब इसको सिंपलीफाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 3 बन जाएगा, 3 + 9 क्या हो जाएगा 12 और ये 0 वैसे ख़त्म हो गया। 4 - 1 क्या बन जाएगा आपका 3
और 6 माइनस 2 क्या बन जाएगा आपका ये 4, और इसको आप ब्रैकेट भी कर सकते हैं या इसको लिख लें आप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, और 10 में से प्लस माइनस माइनस 6 निकालना तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 4 का जो है आंसर आ चुका है, x + 2y + 3z। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ, 6 को बाद में करेंगे, पहले 5 कर लेते हैं। 5 हमारे पास है x - 4y + z, हमारे पास 5 है x - 4y + z। ठीक है, तो आपने मैट्रिक्स लिखना है सिंपली, पहले जो आपका गिवन है जो फाइंड करना है आपने, जो सॉल्व करना है, हमारे पास क्या है, लाइन लगा देते हैं यहाँ पे हमारे पास है x - 4y + z। x हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है, सिंपल x राइट कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - 1 और उसके बाद -2 और 2, ये हमारा x आ गया। -4y है तो 4 वैसे रहेगा और y आ जाएगा हमारे पास, y हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ये y आ गया, और आगे प्लस z सिंपल है, तो प्लस हम क्या कर देंगे इसको, सिंपल जो है हमारे पास ये 3 0 और 0 -2 आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ पे हमारे पास बाकी तो सिंपल है x z, लेकिन y वाले के साथ -4 है, तो नेगेटिव का आप कुछ नहीं कहना, आप नेगेटिव साइन को छोड़ दें फिलहाल, आप 4 को अंदर ले जाएं। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, वो माइनस को भी साथ लेके जाते हैं और दोबारा यहीं पर राइट भी कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करना है हमने, माइनस पढ़ा रहे हमारा, 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 4 अंदर जाके 4 × 1 4 बन जाएगा, 4 × 2 8 बन जाएगा, 4 × 3 12 बन जाएगा, 4 × 4 क्या बन जाएगा 16। ओके, और यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा सिंपल वाला 3 0 और 0 -2। हाँ जी, अब इनको क्या करना है, आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाला प्लस हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं, उसके बाद प्लस कर देंगे। तो इन दो को सॉल्व करें पहले, 1 - 4, ठीक है 1 - 4, उसके बाद -1 - 8, ये आपने एंट्रीज को केयरफुली राइट कर देना है, और -2 - 12, -2 - 12, 2 - 16, बस ये काम करना है आपने सिंपली, और आगे वाला आपका सिंपल आ जाएगा एज इट इज़ 3 0 और 0 -2। हाँ, जब इनको सॉल्व करें हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 - 4 -3 बन जाएगा, -1 - 8 -9 बन जाएगा, -2 - 12 -14 बन जाएगा, और 2 - 16 क्या बन जाएगा -14। अब आपके पास क्या बच गया, प्लस वाला मैट्रिक्स बच गया 3 0 0 और -2। अब इनको आपस में ऐड कर दें, क्या बनेगा, पहली एंट्री पहले के साथ -3 + 3, हमारे पास क्या आएगा -3 + 3, और उसके बाद आएगा -9 + 0, -9 + 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -14 + 0, और -14 + -2, -14 और प्लस प्लस यहाँ पे आएगा पहले, और ब्रैकेट में -2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है राइट हो गए। अब इनको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 और +3 ये 0 बन जाएगा, -9 + 0 ये बन जाएगा -9, -14 + 0 बन जाएगा -14, और ये -14 ± -2, तो ये बन जाएगा -14 - 2 क्या बन जाएगा, -16 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया जनाब x - 4y + z का आंसर आ गया। ये हमारे पास पार्ट 5 हो गया। पार्ट 6 जो है बड़ा सिंपल है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है पार्ट 4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। हमारे पास पार्ट जो 6 है बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें क्या है हमारे पास z - z है, बड़ा आसान सा काम है उसमें हमारे पास पार्ट 6 में, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कोशिश करें आप खुद सॉल्व करें पार्ट 6 को, उसमें हमारे पास आई थिंक है z - z, आंसर तो इसका 0 आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा 0 0 वाली एंट्री वाला, मतलब सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे z - z, पहले z लिखें 3 0 0 और -2, और माइनस दोबारा z लिखें 3 0 0 और -2। ओके, आई थिंक यही क्वेश्चन है हमारे पास, z - z बिल्कुल। हाँ जी, अब माइनस करें, माइनस कैसे होगा, 3 - 3, ठीक है, पहले एंट्री पहली में से 0 - 0, सेकंड में से सेकंड, और 0 - 0 थर्ड में से थर्ड, और लास्ट फोर्थ में से फोर्थ। ये -2 है, और एक ये वाला माइनस है, और एक ये वाला -2 है, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर जो गलत हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये -2, और ये क्या हो जाएगा -2, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सारा क्या आएगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स आएगा,
सारे एंट्रीज क्या होंगी 0 0 0 और ये भी आखिर पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 6 पार्ट का z माइनस जेड का। आई होप सो आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व हो चुका है। आगे भी तकरीबन यही काम है हमारे पास। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या हमारे पास क्वेश्चन 3 की, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास यहाँ पे 4 मैट्रिसेस गिवन हैं, हमने क्या करना है उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जब भी बच्चों इनवर्स का वर्ड आएगा आपने समझना है कि इसका उल्ट काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स, यानी प्लस का उल्ट क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आपने गैस करना है कि हमने यहाँ पे इसका जो है क्या करना है, नंबर्स के साइन चेंज करने हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। क्लियर? तो क्या करना है हमने, सिंपली हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसको पहले कंसेप्ट देखते हैं इसका। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, -3 है, -4 है। अब इसके अंदर हम क्या करें, पहले हम नंबर्स को देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर जो है 0 आए, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो 3 में ज़ाहिर बात है -3 हम ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरह यहाँ पे 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है और -3 का एडिटिव इनवर्स 3 है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे अगर हम a के अंदर जो है इसका अपोजिट यानी इसके साइन चेंज करके ऐड कर दें, ठीक है, a के अंदर अगर हम नेगेटिव a जो है ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, यानी नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इसकी सारी एंट्री क्या होगी o, इसको हम शो करते हैं o से। अगर आप इसके साइन चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 -3 -4, इसके अंदर अगर आप ऐड करें 1 का साइन चेंज करें -1, 2 का साइन चेंज करें -2, -3 को +3 कर दें, -4 को +4 कर दें। इसको जब आप ऐड करेंगे 1 के अंदर -1 और 2 के अंदर -2 और -3 के अंदर +3 और -4 +4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, इसको हम शो करते हैं O से। तो ये हमारे पास क्या है, यानी जिस मैट्रिक्स जो गिवन होगा उसके अगर हम साइन चेंज कर दें, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, हमारे पास क्या बन जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे ए ये था, इसके अंदर हमने ये ऐड किया तो ये वाला क्या बन जाएगा ए का एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? अब हम जो है इसकी पार्ट्स जो गिवन है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास पार्ट जो पहला है पी है हमारे पास, वहाँ पे मैट्रिक्स पी का हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपली आपने उसके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, आप नेगेटिव पी भी राइट कर सकते हैं या सिंपल आप मैट्रिक्स लिख लें उसके साइन चेंज कर दें तो बेस्ट है। -p लिख दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साइन चेंज कर दें, +5 है तो क्या हो जाएगा -5, -7 का क्या हो जाएगा +7, ठीक है। प्लस हम वैसे नहीं लिखते होते, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नंबर 2 है हमारे पास q, तो q को आप साइन चेंज कर दें, नेगेटिव q कर दें। और यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा जो है रो मैट्रिक्स है, एक रो है हमारे पास 9, यहाँ पे +9 तो क्या हो जाएगा -9, ये हमारा -3 है तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे नेगेटिव r हो जाएगा और इसके साइन चेंज कर दें, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका -2 हो जाएगा, ये हमारा +1 हो जाएगा, ये हमारा +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 4s, इसको आप कर दें नेगेटिव s, हमारे पास क्या बन जाएगा ये वाला, ये 1 है तो क्या हो जाएगा -1 और 0 आपको पता है न्यूट्रल होता है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, उसका आपने साइन चेंज नहीं करना। बाकी आपको जो एंट्री है सारी उनका साइन चेंज कर दें। ये हमारे पास क्या बन गया, s जो है इसका नेगेटिव s जो है इस s का एडिटिव इनवर्स बन गया। बड़ा सिंपल सा काम, बच्चों वाला काम है, सिर्फ आपने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स की बात करें तो फिर आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं। हाँ, आगे आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका एक प्रोसेस है, वो आपने केयरफुली करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जो है पहले क्वेश्चन के नंबर लेंथी होगा, सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्या कहता है क्वेश्चन 4 में, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 -3 2 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 4 5 6। दोबारा चेक कर लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज आपकी 2 3 -3 2 3 4 5 6 एंड C इज इक्वल टू 1 -2 0 5। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है ABC, उसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट गिवन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इक्वेशंस हैं, उनको हमने वेरीफाई करना है, यानी उनकी तस्दीक करनी है। वो इक्वल हैं लेकिन हमने चेक करना है, वही बात लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर बात है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे हम ए के अंदर बी को ऐड करें या बी के अंदर ए को ऐड करें, आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट वन को। हमारे पास पार्ट वन में क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सबसे पहले आपने लेनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जिसको आप लिखेंगे LHS शॉर्टकट। हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे ए प्लस बी। हाँ जी, ए के अंदर बी को ऐड कर दे, सिंपल तरीका है। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले ए है तो ए की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 -3 एंड 2, उसके बाद प्लस का सिंबल, और फिर बी हमारे पास मैट्रिक्स है, वैल्यू गिवन है आपको 3 4 5 6। एक बात का आपने ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे जो है वैल्यूज़ में चेंजिंग कर देते हैं, जल्दी में भूल जाते हैं। तो वैल्यूज़ जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है वो आप केयरफुली राइट किया करें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सबसे पहले 2 3 के अंदर 2 + 3 हो जाएगा, 3 + 4। एडिशन का तरीका आपको बताया था कि आपने एंट्री बाय एंट्री ऐड करना है, आमने सामने वाले एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। यानी पहली रो हमारे पास, पहली रो की पहली एंट्री पहली में ऐड होगी, दूसरी जो है वो दूसरी में ऐड होगी, सेकंड रो की पहली एंट्री सेकंड रो की पहली एंट्री में ऐड होगी, और सेकंड रो की दूसरी एंट्री दूसरी में ऐड होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ -3, यहाँ 5 है, -3 + 5 और 2 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, अब इनको सॉल्व कर ले, हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 + 3 5 बन जाएगा यहाँ पे, और ये 3 + 4 7, -3 + 5 यानी 5 से 3 माइनस करना है, 2 बन जाएगा, और 2 + 6 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जनाब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जिसको हम कह सकते हैं a + b। इसको आप जो है सेव कर लें, यहाँ पे इसको आप UN1 का नाम दे दें, या सिंपल आपका पड़ा रहे आपके पास आंसर। उसके बाद आपने सेम तरीके से क्या करना है, आपने राइट साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। चलिए इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट बाद में करेंगे। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो कौन सी है, वो हमारे पास है b + a। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे पहले a था, अब क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। हमारे पास b क्या है, b हमारे पास है 3 4 5 एंड 6, और a हमारे पास क्या था 2 3 -3 2 2 3 -3 एंड 2। अब इनको सेम तरीके से ऐड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी 3 + 2, सेकंड आ जाएगी 4 + 3, और थर्ड हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस इंटू -3। ठीक है, ये 5 प्लस हो रहा है, आगे क्या है -3 है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस माइनस डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे एडवांस होंगे वो डायरेक्ट भी कर लेंगे। आगे 6 + 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2। इसको आप सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 5, 4 + 3 7, और 5 प्लस माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 - 3, और आगे है 6 + 2 8 बन जाएगा। लास्ट एंट्री सॉल्व कर लें, हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 7 2 एंड 8। चेक करें आंसर हमारे पास क्या आया, बराबर आया। ये हमारे पास है b + a, तो इसको आप नाम दे दें 2 का, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं वेरीफाइड। तो आप कंपेयर करें, जो फर्स्ट का आंसर था 5 7 2 8 5 7 2 8 बराबर हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। डायरेक्ट लिख दें आपकी मर्जी, या लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वो आपकी मर्जी है। हैंस वेरीफाइड दैट a + b इज इक्वल टू b + a, ये आपने वेरीफाई करना है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलें सॉल्व करें पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे अब 3 मैट्रिक्स आ गए, इनको ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे क्या है, ब्रैकेट में a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। अगर आपको याद हो तो इसको हम कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और पिछली क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b ब्रैकेट में, और फिर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज और प्लस c है। अब ये आपने केयरफुली सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए तो आपके पास हैं पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, तो a + b ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी पहले सॉल्व होगा। आपको पता है ब्रैकेट क्या करती हैं, बताती हैं कि हमने पहले कौन सा काम करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छोटी सी ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट ऐसे बड़ी करके, क्योंकि इसके अंदर क्या आने हैं, मैट्रिक्स आने हैं। हमारे पास पहले a है, तो आपने यहाँ पे a लिखना है। a हमारे पास है 2 3 -3 2, और फिर हमारे पास प्लस है। b हमारे पास क्या है 3 4 5 6 3 4 5 6, और इसको क्लोज कर देंगे। जिस तरह आपके स्टेटमेंट में है ब्रैकेट वैसे ही आपने राइट करना है। देखें स्मॉल ब्रैकेट थी, राउंड ब्रैकेट वो आपने डाल दी, उसके बाद अंदर जो है a + b राइट कर दिया, आगे +c बाहर पड़ा है, तो +c को आप सिंपल जो है बाहर लिख देंगे। c हमारे पास क्या है 1 -2 0 एंड 5, ये हमारे पास जो है वैल्यूज पुट हो गई। अब इसको सॉल्व करें, तो ब्रैकेट्स क्या कहती हैं कि पहले ये वाला सॉल्व करें, तो इसको ऐड कर लें, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो इसको मैं अब ट्रैक कर रहा हूँ, तो चलें लिख लेते हैं। 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
और 3 + 4 आ जाएगा, उसके बाद -3 + 5 आ जाएगा, और फिर 2 + 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम पहले कर चुके हैं पहले पार्ट में। आगे हमारे पास क्या प्लस सी वाला, वो आप वैसे राइट कर दें 1 - 2 0 5। अब इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आता है 2 + 3 ये बन जाएगा 5, 3 + 4 क्या बन जाएगा 7, और -3 + 5 यानी 5 - 3 2 बन जाएगा, और 2 + 6 क्या बन जाएगा 8। ये हमारे पास पहले दो ऐड हो गए, और तीसरा हमारे पास वैसे चलता रहेगा, इधर भी लिख देंगे हम। अब आएगी इसकी बारी, इसको भी साथ सॉल्व कर लेंगे 1 - 2 0 5। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 + 1, और उसके बाद 7 प्लस माइनस। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 7 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 - 2, उसके बाद 2 + 0 8 + 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बन जाएगा 5 + 1 ये बन गया 6, 7 - 2 ये बन गया 5, 2 + 0 ये बन गया 2, 8 + 5 बन जाएगा आई थिंक 13। ऐड कर लिया करें कैलकुलेटर से ताकि मिक्स ना हो आप लोग। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड का आंसर, जो कि हमारे पास क्या है a + b + c। तो इसको आप मार्क कर सकते हैं कि 1 से, या सिंपली इसको सेव करके। उसके बाद आते हैं हम राइट साइड पे। हमारे पास राइट साइड क्या है, आप नीचे जाएंगे इसके, यहाँ से सॉल्व करेंगे। मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। हमारे पास राइट हैंड साइड है जनाब, ए अलग है सिंपल, और b + c जो है ब्रैकेट में है। तो इधर भी आपने वैल्यू पुट करनी है। ए हमारा सिंपल है, तो ए आपका जो है यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। ए हमारे पास है 2 3 -3 एंड 2, और प्लस यहाँ पे आपकी ये ब्रैकेट आएगी, पैरेंथेसिस जरा बड़ी करके। पहले बी आएगा हमारे पास, बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 5 6, और सी हमारे पास जो अलग था पहले वो अब अंदर आ जाएगा 1 - 2 0 5। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारा ए जो है वैसे रहेगा पहले वाला, ये पहले सिंपल चलता रहेगा 2 3 -3 एंड 2, ये सिंपल चलता रहेगा। इनको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में है, राउंड ब्रैकेट में है, इसका मतलब हमने पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या बन जाएगा 3 + 1 बन जाएगा, और ये 4 प्लस माइनस, तो 4 आगे प्लस माइनस आता है तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। और आगे क्या 2 है हमारे पास, और यहाँ पे 5 + 0, और यहाँ पे 6 + 5। आई होप सो आपको ये वाला मैथड समझ आ गया होगा कि कैसे आपने आमने सामने वाली एंट्रीज को ऐड करना है। ठीक है, ऐड जैसे सब्ट्रैक्ट करने, जो भी सिंबल होगी बीच में। ये हमारा वैसे रहेगा 2 3 -3 एंड 2, और फिर आपने क्या करना है, इसको 3 + 1 ये बन जाएगा 4, 4 - 2 बन जाएगा 2, 5 + 0 बन जाएगा 5, 6 + 5 बन जाएगा 11। अब देखिए सिंपल हो गया, वो वाला 2 साल हो गए, एक बन गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 4 बन जाएगा यहाँ पे, और 3 + 2 बन जाएगा यहाँ पे, और -3 + 5, और 2 + 11। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 + 4 6 बन जाएगा, 3 + 2 5 बन जाएगा, -3 + 5 यानी 5 से 3 माइनस करें 2 बचेगा, और 2 + 11 क्या बन जाएगा 13। अब ये हमारे पास आ गया राइट साइड का आंसर, जो कि हमारे पास क्या थी, राइट साइड हमारे पास थी a + b + c। अब देखिए मैच करें आंसर 6 5 2 13, 6 5 2 13। अब बाज़ औक़ात हो सकता है आपके आंसर मैच ना हो, क्योंकि कभी प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है। तो आपने क्या करना है, केयरफुली इनके आंसर मैच करने हैं। अगर बराबर हो जाएं, तकरीबन बराबर होंगे ये वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लिखें, इसको 2 का नाम दे दें, या डायरेक्ट लिख दें आप हैंस वेरीफाइड। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या सिंपल आप लिख दें हैंस वेरीफाइड। थोड़ा काम आपका कम करते हैं लिखने वाला, हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया, जो आपका क्वेश्चन गिवन था वो आपने राइट कर देना है। हमारे पास क्या है a + b ब्रैकेट में है, और आगे क्या है +c है, = a सिंपल प्लस इंटू b + c। ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, दोनों आंसर सेम है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो चलें चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में वही काम है, बट यहाँ पे जो है a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ पे था a + b + c, यहाँ पे क्या आ गया 2a + b + c। सेम तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 2a + b, और ब्रैकेट के बाहर क्या है +c है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट डालनी है बड़ी करके, राउंड ब्रैकेट, और फिर 2a है, 2 × a, मतलब a को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 लिख देंगे बाहर, और फिर a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 -3 एंड 2, उसके बाद +b है वो सिंपल आ जाएगा,
बी हमारे पास क्या था 3 4 5 6, जिसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस सी है, तो सी को हम सिंपल राइट कर देंगे। सी हमारे पास क्या था 1 - 2 0 5, वो हमारा चलता रहेगा। जब इसको सॉल्व करें, अब पिछले पार्ट में हमने a प्लस बी था डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था, a को b में ऐड कर दिया था, बट यहाँ पे देखिए पहले 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पड़ा रहेगा, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ किसके साथ, a के साथ, ठीक है, b के साथ नहीं, सिर्फ a के साथ। तो a की एंट्री में क्या हो जाएगा 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 बट नेगेटिव का, 2 2 जार 4, तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद प्लस करना है, फिर आपने जो है ये वाला मैट्रिक्स बी राइट कर देना है, जो कि हमारे पास 3 4 5 6, इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट के अंदर, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला 1 - 2 0 एंड 5। ओके, अब इसको ऐड करें, ये हमारी बन जाएगी सिंगल मैट्रिक्स। 4 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 3, और यहाँ पे हो जाएगा 6 + 4, जो कि सिंपली आपने ऐड करने हैं, -6 + 5 है, और उसके बाद 4 + 6 है, और प्लस कर देंगे इसके अंदर, हमारे पास ये वाला आ जाएगा 1 - 2 0 5, ये सिंपल पड़ा रहेगा, आगे अगले स्टेप में ऐड होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या बन जाएगा 4 + 3 7, 6 + 4 10 बन जाएगा, -6 + 5 ये बन जाएगा -1, और 4 + 6 क्या बन जाएगा 10 बच जाएगा, प्लस 1 - 2 एंड 0 5। हाँ जी, अब क्या करें, इनको ऐड करें दोनों को, सिंपल बन के दो, 7 + 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 + 1 10, और प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 + 0 है, तो ये हमारा वैसे ही आ जाएगा, 10 + 5 है, तो ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 7 + 1 क्या बन जाएगा 8, 10 - 2 क्या बन जाएगा 8, -1 + 0 -1 ही रहेगा, और 10 + 5 क्या बन जाएगा 15। तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। क्या थी हमारे पास 2 × a + b + c, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट साइड में क्या है हमारे पास, थोड़ा ब्रैकेट चेंज है, बाकी सारा काम वही है। राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी 2a सिंपल, और प्लस हमारे पास बन जाएगा b + c। तो वैल्यू पुट करें, हमारे पास 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 लिख दें, और बाद में a लिख दें। a हमारे पास है 2 3 और -3 एंड 2, ये यहाँ पे आ गया, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा b + c। b हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है 3 4 5 6, और उसके बाद प्लस c हमारे पास क्या है 1 - 2 0 5। हाँ जी, अब यहाँ पे दोनों काम डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर 2 को मल्टीप्लाई कर दें, और इधर हम क्या करें इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 अलग है इनसे, a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको आप साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4 बन जाएगा, 2 3 जार 6 बन जाएगा, 2 3 जार 6 नेगेटिव का, 2 2 जार 4 बन जाएगा, ये इधर सॉल्व हो गया, और इनको आपस में ऐड कर दें। हाँ जी, ये बन जाएगा 3 + 1, और ये बन जाएगा 4 ± -2, और 5 + 0, और 6 + 5। हाँ जी, ये हमारे पास जो है सिंपलीफाई हो जाएंगे। पहला मैट्रिक्स आपका सिंपल आ जाएगा 4 6 -6 एंड 4, और इनको सॉल्व कर लें, 3 + 1 4, 4 - 2 2, 5 + 0 5 एंड 6 + 5 11। अब हमारे दो मैट्रिक्स बच गए, इनको ऐड कर लें सिंपली। हमारे पास क्या बन जाएगा, पहली एंट्री 4 + 4, और दूसरी है 6 + 2, और तीसरी है -6, और इधर हमारे पास 5 है, -6 + 5, और आगे है 4 + 11। अब इनको सिंप्लीफाई करें, आंसर निकालें, हमारे पास बन जाएगा 4 + 4 8, 6 + 2 8, -6 + 5 ये बन जाएगा -1, और 4 + 1 बन जाएगा 4 + 11 बन जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया राइट साइड का आंसर। हमारे पास राइट साइड क्या थी 2 × a प्लस इंटू b + c, जो कि हमारे पास क्या आ गया आंसर 8 8 -1 एंड 15। इसको आप 2 का नाम भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप कंपेयर करें और इसको इसका रिजल्ट निकालें। हमारे पास क्या आया 1 का आंसर आया था 8 8 -1 15 लेफ्ट साइड का, और राइट पे क्या है 8 8 -1 15। इसका मतलब हमारा आंसर जो वेरीफाई हो चुका है। आप सिंपली आपने क्या लिखना है हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया हमारे पास, जो आपका स्टेटमेंट थी क्वेश्चन के अंदर वो आपने सारी राइट कर देनी है आगे। 2 × a + b ब्रैकेट में है, फिर प्लस c है = 2 × a सिंपल, और प्लस हमारे पास ब्रैकेट में क्या है b + c है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन 4 का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्या है 3 × a + b = 3a + 3b। वही काम करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आपने पहले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 3 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या करना है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि हमने पहले ऐड करना है, बाद में 3 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सिंपल, और ए प्लस बी हमारे पास ऐड हो जाएगा। ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास है 2 3 -3 एंड 2, और फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास बी हमारे पास है 3 4 एंड 5 6, और इसको क्लोज कर दें। अब हमारे पास 3 पड़ा रहेगा, उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 + 3, पहली एंट्री पहली में, दूसरी में, 3 + 4, और थर्ड वाली -3 + 5 थर्ड में, और फोर्थ वाली 4 में, 2 + 6। अब इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर लें, 2 + 3 5 होता है, 3 + 4 7, एंड -3 + 5 यानी 5 - 3 2 बन जाएगा, पॉजिटिव का 2 + 6 क्या बन जाएगा 8। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लास्ट पे 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 15, 3 को 7 से करें क्या बन जाएगा 21। याद रहे कि आपने इसको हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से 6 बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से 24 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड का आंसर 3 इंटू ए प्लस बी। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड पे। हमारे पास राइट साइड में क्या है, राइट साइड में दोनों अलग अलग सॉल्व करने हैं। हमारे पास है 3a प्लस 3b, यानी एक तरफ 3 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, और उधर करना है b के साथ, फिर क्या करना है, उनको आपस में ऐड कर देना है। तो वैल्यू पुट करें a b की, a हमारे पास क्या है 2 3 एंड -3 2, और इधर हमारे पास b क्या है 3 4 5 एंड 6। अब देखें पहले यहाँ ब्रैकेट थी, इसका मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब 3 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ये बन जाएगा 3 2 6, 3 3 जार 9, 3 3 जार -9 बिकॉज नेगेटिव पड़ा है हमारे पास, और 3 2 जार 6। उसके बाद यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15 एंड 3 6 आर 18। अब ये हमारे जो मल्टीप्लाई हो चुका है 3 दोनों के साथ, अब सिंपली आपने ऐड करना है इसको, तो एंट्री बाय एंट्री ऐड कर लें इसको। हमारे पास क्या बन जाएगा 6 + 9 पहली एंट्री, 9 + 12 सेकंड एंट्री, और उसके बाद -9 + 15 थर्ड एंट्री, और 6 + 18 लास्ट एंट्री। इनको सॉल्व कर लें, चेक करें आंसर बराबर आता है। 6 + 9 बन जाएगा 15, 9 + 12 बन जाएगा आई थिंक 21, और 15 से 9 निकाल लें, ये बन जाएगा 6, 6 + 18 क्या बन जाएगा 24। अब चेक करें 15 21 6 एंड 24 बराबर हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 15 21 6 एंड 24। तो ये हमारे पास सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया, फर्स्ट भी सॉल्व हो गया था। इसका क्वेश्चन का नाम भी दे सकते हैं, या सिंपली आप आंसर मैच करके लिख दें हेंस वेरीफाइड। बस साबित हुआ, क्या साबित हुआ हमारे पास, कि हमारे पास जो 3 इंटू ए प्लस बी था वो हमने सॉल्व किया, और किसके बराबर आ गया 3 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो चुका है। थोड़े से लंबे हैं, लेंथी हैं, बट सिंपल सा काम है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आंसर दोनों साइड के आपस में बराबर करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो चलें बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास 5 में 2 मैट्रिक्स गिवन है ए बी। क्या करना है हमने, देन शो दैट मैट्रिक्स बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, कि जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है, एंड मैट्रिक्स ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। यहाँ पे दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स शो करना है। जहरी बात है, अगर एक इनवर्स है दूसरा ऑटोमेटिक बन जाता है, बट हमने यहाँ पे क्लियर करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें, आंसर क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स, यानी सारी एंट्री क्या हो जाए 0 0 हो जाए, अंडा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शो करना है कि जो बी है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इफ बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, अगर बी जो है वो एडिटिव इनवर्स हो ए का, देन हमें क्या करना पड़ेगा, देन हमें शो करना पड़ेगा कि ए के अंदर अगर हम बी को ऐड करें हमारा आंसर क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अगर बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है तो ए के अंदर बी को ऐड करेंगे, ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, सिंपल मैट्रिक्स पहले आएगा उसका इनवर्स बाद में आता होता है। ठीक है, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। एंड सिमिलरली, एंड इफ ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी,
देन बी प्लस ए क्या होना चाहिए हमारे पास, अंडा होना चाहिए, ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी दोनों काम करने हैं हमने, ए प्लस बी भी करना है और बी प्लस ए भी करना है, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट आएगा ए प्लस बी, हमारे पास ए क्या है, यानी सिंपल आपने ये वाला काम, आप कुछ बच्चे उनको मुश्किल लगेगा, ये अगर आप छोड़ भी देते हैं कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ए प्लस बी करें, बी प्लस ए करें, उनको ऐड करें, उनका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाएगा। हमारे पास शो हो जाएगा कि दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। हमारे पास ए क्या है 5 6 7 -2 और बी हमारे पास क्या है -5 -6 -7 एंड 2। अब देखिए इनको ऐड करें, क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे के साइन डिफरेंट है, 5 है तो -5 है, ये हो जाएगा 5 और -5, प्लस माइनस डायरेक्ट क्या हो गया माइनस हो गया, 6 -6 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 -7 हो जाएगा यहाँ पे, और -2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर क्लियरली आपके पास सबका 0 आ जाएगा, 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 0, -2 + 2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, आप ऑर्डर 2/2, ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स, इसको आप ओ से शो कर देंगे। ठीक है, 0 नहीं, ये हमारे पास क्या है ओ है, ये हमारे पास जो है राउंड आएगा ओ। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया कि ए प्लस बी हमारे पास 0 है, नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, हेंस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम बिल्कुल सेम तरीके से करना है, आपने उल्ट कर देना है। अब शो करना है आपने ये वाला, तो बी प्लस ए करना है हमने सिंपली, तो बी प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आंसर आएगा बी प्लस ए का। पहले बी आ जाएगा, बी हमारे पास है -5 -6 -7 एंड 2, और प्लस हमारे पास ए आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है 5 6 7 -2। हाँ जी, अब इनको ऐड करें आपस में, हमारे पास आ जाएगा पहले एंट्री -5 + 5, और सेकंड -6 + 6, और ये वाली -7 + 7, और लास्ट वाली हमारे पास क्या आ जाएगी 2 और +-2। इनको ऐड करें, आंसर क्या आना है 0 0 आने हैं, अंडे आने हैं सारे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो b प्लस ए है वो क्या आ गया हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। अगर b प्लस ए भी 0 आ गया है, इसका मतलब जो a है वो b का एडिटिव इनवर्स है। हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, हेंस a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। वहां पे क्या किया था, a प्लस बी किया था, तो b क्या बन गया, a का एडिटिव इनवर्स बन गया। तो यहाँ पे हमने b प्लस ए किया, तो जो सेकंड वाला a है वो क्या बन गया, b का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आप सेपरेट भी लिख सकते हैं या कंबाइन कर दें, इनको लिख दें ये वाला, हेंस वेरीफाइड दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। या सिंपली आप इस तरह a प्लस b को ऐड करें, और b हमारा एडिटिव इनवर्स a का बन गया, और a वाला हमारा b का बन गया। याद रखना है जो सेकंड वाला होगा वो क्या होगा, आपका एडिटिव इनवर्स होगा। यहाँ पे वैसे दोनों इनवर्स एक दूसरे के, बट यहाँ पे हमने सिंपल केस देखा है, सेकंड वाले को ऐड किया है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड होगा वो पहले वाले का इनवर्स होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो चलें बच्चों, चलते हैं आज के 3.3 के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो हमारे पास गिवन क्या है स्टेटमेंट में, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट। आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, दो कॉलम गिवन है ए बी, और वेरीफाई क्या करना है, तस्दीक करनी है, साबित करना है कि अगर आप ए प्लस बी सारे का ट्रांसपोज लेते हैं वो किसके बराबर आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी कि यहाँ पे दो टॉपिक आ गए, एडिशन एंड ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वही काम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे इसकी पार्ट 1 की लेफ्ट साइड, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। इसको मैं होल बोलता हूँ क्योंकि पहले हम ऐड करेंगे और बाद में सारे का ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन यहाँ पे ए का ट्रांसपोज अलग है, बी का अलग है, फिर ऐड करेंगे, बस ये डिफरेंस है। पहले ऐड करना है, बाद में ट्रांसपोज। इसको आपने अपनी जो है ज़बान पे गौर करना है कि जब आप इसको पढ़ते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले क्या आता है, प्लस आता है या ट्रांसपोज आता है, पहले प्लस आ रहा है तो पहले हम ऐड करेंगे, बाद में ट्रांसपोज। यहाँ पर देखें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज आया बाद में प्लस आया, इसका मतलब पहले ट्रांसपोज लेने हैं, बाद में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ए प्लस बी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ए प्लस बी, अक्सर बच्चे साथ ट्रांसपोज लगा देते हैं, आपने यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी राइट करना है क्योंकि हम पहले इसको ऐड कर रहे हैं। हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 6 - 2 0 एंड 3,
और बी क्या है हमारे पास 8 -1 3 एंड 0। पहले आपने मैट्रिक्स की एंट्रीज चेक कर लेनी है केयरफुली। हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, 6 + 8 बन जाएगा, और ये -2 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बन जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा और 3 + 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा 6 + 8 14, -2 -1 ये बन गया -3, 0 + 3 बन गया 3, 3 + 0 बन गया 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब आ गया a + b। अब क्या निकालना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, आपको बताया था कि आप रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रोज में। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी मोबाइल की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन देखें, हमारे पास यहाँ पे मोबाइल है, तो अगर आपके पास इस शेप में पड़ा है तो ट्रांसपोज क्या कर देगा, इसको ऐसे कर देगा। अगर ऐसे पड़ा है ट्रांसपोज क्या कर देगा, इसको ऐसे कर देगा। ठीक है, यानी उसको आपने शिफ्ट करना है, यानी रोज को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रोज में चेंज करना है आपने। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे a + b, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके ऊपर t लगा देते हैं। अब कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पहले t लगाएं बाद में आंसर निकालें, वो भी ठीक है, या डायरेक्ट आप इसका ट्रांसपोज निकाल लें। कैसे निकालना है, फर्स्ट रो कौन सी है आपकी 14 - 3, तो आपने इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है। इस तरह से है, इसको आपने इस तरह कर देना है। ठीक है, 14 वैसे रहेगा और -3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाए, 3 3 है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा इस तरीके से वर्टिकल। तो ये हमारे पास आगे लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड पे, इस पार्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे। राइट साइड क्या है हमारे पास, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड हमारे पास है a ट्रांसपोज अलग से प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज क्या बनेगा, a हमारे पास है 6 - 2 0 3, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका ट्रांसपोज। 6 - 2 है, ठीक है, पहली रो है तो ये बन जाएगा पहला कॉलम, और सेकंड रो है 0 3, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये आपका आ गया a ट्रांसपोज। इस तरह से आप निकालें इसका b ट्रांसपोज। इसको ऐड नहीं किया, अभी कॉमन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सेपरेट हमने इसको अलग किया, इसको अलग किया। पहले इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद इनके जो है ऐड करेंगे हम। b ट्रांसपोज क्या बनेगा, पहले रो है 8 - 1, ये बन जाएगा पहला कॉलम, और सेकंड रो है 3 0, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। ओके, अब हमारे पास ट्रांसपोज आ चुके हैं, अब इनको ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, अब a ट्रांसपोज की वैल्यू कौन सी हमारी, ये वाली, इसको यहाँ पुट कर दें 6 0 -2 एंड 3, और प्लस कर दें इसके अंदर b ट्रांसपोज कौन सा है हमारा 8 3 -1 एंड 0। तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट एंट्री 6 + 8 आ जाएगी, सेकंड वाली हमारी 0 + 3 आ जाएगी, और फिर -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 + 8 हमारे पास बन गया जनाब 14, और 0 + 3 क्या बन गया 3, -2 -1 क्या बन गया -3, और 3 + 0 क्या बन गया 3। तो ये हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। अब चेक करें लेफ्ट साइड क्या थी, a + b होल ट्रांसपोज 14 3 -3 3, और इधर था राइट साइड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज 14 3 -3, दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस वेरीफाइड, बस साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि अगर हम a + b का होल ट्रांसपोज लें सारे का इकट्ठा, या a ट्रांसपोज अलग लें और उसको प्लस करें b ट्रांसपोज में, आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ, नेगेटिव वाले की तरफ। वही काम करना है बिल्कुल सेम तरीके से। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया तो कोशिश करें आप वीडियो को पॉज करें और जो सेकंड पार्ट है इसका वो खुद सॉल्व करें, सिर्फ माइनस का साइन का फर्क है, बाकी सारा काम सेम है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट से। सो चलिए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2, और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्या है, वही काम है, a - b, हमने लेफ्ट साइड ले ली इसकी a - b होल ट्रांसपोज। तो पहले आप सॉल्व करेंगे a - b, हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 6 - 2 0 3, इसमें से आप माइनस करेंगे b को, b हमारे पास है 8 - 1 3 0। बारिश भी हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया। चलिए जी, 6 - 8 हो गया, उसके बाद -2, और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपने केयरफुली करना है, माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 - 3 हो गया, उसके बाद 3 - 0 हो गया। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। 6 - 8 बन जाएगा -2 + 1 बन जाएगा -1, 0 - 3 बन जाएगा -3, और 3 - 0 बन जाएगा 3। ये वाला काम आपने कैलकुलेटर से सिंपली कर लेना है। हमारे पास a - b आ गया। अब क्या लेना है, इसका होल ट्रांसपोज।
तो ट्रांसपोज आपको बताया है, आपने क्या करना है, सिंपल रोज को कॉलम बना देना है। हमारे पास क्या बन जाएगा, पहली रो कौन सी है, -2 -1, ये बन जाएगा पहला कॉलम। और सेकंड रो कौन सी है, -3 3 है, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये हमारा रिजल्ट सेव हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड राइट हैंड साइड की तरफ। हमारे पास राइट साइड में क्या है, वो है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। यानी पहले हमने क्या निकालना है, यहाँ पे A ट्रांसपोज निकालना है, जो कि हमने निकाला था, अगर आपको याद हो। बार राइट कर लेते हैं। पहली रो हमारे पास 6 - 2 है, तो ये बन जाएगा पहला कॉलम। सेकंड रो हमारे पास 0 3 है, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। इस तरीके से कॉमन डाल के आपने B ट्रांसपोज मालूम करना है। और B ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पहली रो 8 - 1 है, ये यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड रो 3 0 है, ये यहाँ पे आ जाएगी। हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करें माइनस इसको, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये पहले आ जाएगा A ट्रांसपोज। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वो A ट्रांसपोज की जगह A की वैल्यू राइट कर देते हैं। ठीक है, ये आपने केयरफुली जो है देखना है। A की जगह A की वैल्यू, ट्रांसपोज की जगह ट्रांसपोज की वैल्यू, इनको आपने केयरफुली राइट करना होता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। 6 0 - 2 3 और माइनस हमारे पास है 8 3 - 1 0। ओके हो गया। अब इनको सॉल्व कर लें। 6 - 8 हो जाएगा, 6 - 8 0 - 3 हो जाएगा यहाँ पे। और -2 अगेन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और 3 - 0 हो जाएगा। अब इसके आंसर निकाल लें आप सिंपली। हमारे पास आ जाएगा 6 - 8 -2, 0 - 3 -3, -2 + 1 -1 और 3 - 0 क्या बन जाएगा, 3। अब इसको चेक करें क्या ये आंसर सेम आता है लेफ्ट साइड के। ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आ गया। नंबर 2 -2 -3 -2 -3 -1 3 -1 3। क्लियरली आपका आंसर सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, बस साबित हुआ। क्या साबित हुआ कि अगर हम पहले नेगेटिव करें और बाद में उसका ट्रांसपोज लें, और यहाँ पे पहले ट्रांसपोज लें और बाद में माइनस करें, तो आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 के तमाम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। एंड आई होप सो आपको उसकी समझ आ गई होगी और आंसर भी सेम होंगे। खुदा न खासा अगर कोई आंसर गलत होता है तो आपने इनको चेक कर लेना केयरफुली। मेन चीज़ मेथड है, कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट समझें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।